हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस रिटर्न ऑफ इनकम बाय स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1C। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब देखा था, फिर हम लोग ने देखा था कंपलसरी फाइलिंग अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर हम लोग ने देखा था, फिर इसका 4th और 5th प्रोविजो का हम लोग ने अलग से लेक्चर बनाया था, वो देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि रिटर्न ऑफ इनकम बाय स्पेसिफाइड पर्सन, तो रिटर्न फाइल करना है तो रिटर्न फाइल कौन फाइल करेगा? स्पेसिफाइड पर्सन। तो अब ये स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है, फिर इसका रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है, वो डिस्कस करेंगे। तो स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब है अंडर सेक्शन 139 में बोल दिया है कि भाई एवरी इंडिविजुअल, मतलब जो भी जैसे कंपनी और फर्म है उनको तो कंपलसरी रिटर्न फाइल करना है। अब इंडिविजुअल है या और कोई अदर देन कंपनी और फर्म, उसका अगर बेसिक एग्जाम्पशन को एक्सीड किया तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ ऐसे लोगों को, फिक्स नहीं है, कुछ ऐसे लोगों को हर साल चेंज होता है या एक बार चेंज हुआ तो 2-3 साल तक वही रहता है, लेकिन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बताती है कि ये लोगों को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ द स्पेसिफाइड पर्सन। नाम से पता चल रहा है स्पेसिफाइड, जिनको स्पेसिफाई किया गया है कि ये बंदों को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो स्पेसिफाइड का मतलब ये होता है कि भाई जो बंदे को गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है तो आप मत करो। आई बात समझ में? तो उनको करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये कौन सी स्पेसिफाइड पर्सन है? तो ये है कि एवरी फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन की कोई कंपनी हो और नॉन कॉरपोरेट नॉन रेजिडेंट, मतलब अदर देन कंपनी के अलावा फॉरेन का कोई बंदा है, इंडिविजुअल है, उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब बाहर की कंपनी है, नॉन कॉरपोरेट नॉन रेजिडेंट है, तो उसको अगर इंडिया से इनकम हो रहा है तो उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब बोलेंगे सर ये तो अच्छा है, हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर से हम लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं और फिर यहाँ आके बिजनेस करते हैं, तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, कंडीशन डाला है, कंडीशन ये डाला है कि कोई भी फॉरेन कंपनी या नॉन कॉर्पोरेट रेजिडेंट है जिसको इनकम हो रहा है, कहाँ से इनकम हो रहा है? इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप इन IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। तो इसका मतलब अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है और इंडिया में बिजनेस करती है तो उसको रिटर्न फाइल करना क्या है? कंपलसरी है। जैसे सिटी बैंक फॉरेन में रजिस्टर्ड हुई, राइट, और इंडिया में बिजनेस करती है तो उसको करना है, रिटर्न फाइल करना है। ये बोला है कि जो फॉरेन कंपनी नॉन कॉर्पोरेट, इसमें याद रखो फॉरेन रेजिडेंट वाले, उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर उनको इनकम जनरेट हो रहा है कोई इन्वेस्टमेंट फंड से जो कि लोकेटेड है कहाँ? IFSC में, जो इंडिया में लोकेटेड है। अब आप बोलेंगे सर अच्छा, तो इन कंपनी ने या इन लोगों ने कोई इनकम कमाया तो रिटर्न फाइल करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फंड जो कि IFSC में है, जो इंडिया में लोकेटेड है, वहां से अगर इनकम हुआ तो करने की, रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले हाँ सर अब समझ में आया, लेकिन अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि ये IFSC होता क्या है, राइट? IFSC होता क्या है जिसकी वजह से इसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसमें देख लेते क्या है। तो फॉरेन कंपनी हो गई और नॉन रेजिडेंट हो गए, उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर उन्होंने इनकम कमाया इन्वेस्टमेंट फंड जो कि सेटअप हुआ है IFSC इंडिया में। दूसरा ये बोलता है, कंडीशन ये है कि TDS डिडक्ट होना चाहिए और वो गवर्नमेंट, मतलब जो भी इनकम मिलेगा अंडर सेक्शन 194 LBB करके है, वो हम लोग TDS के जब चैप्टर करेंगे तो उसमें कवर होगा। TDS डिडक्ट हुआ और वो गवर्नमेंट को पे किया, तब आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। डिडक्ट नहीं डिडक्ट हुआ और पे भी नहीं किया, तब रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। दूसरा कंडीशन, नो अदर इनकम, इसके अलावा, वही बताया ना अभी, सिटी बैंक है, सीड इंडिया में बिजनेस करता है तो उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। हाँ, उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंड से ही इनकम मिल रहा है और कोई इनकम नहीं है तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? यस और नो? एक बार और बता देता हूँ कि ये लोग फॉरेन कंपनी और नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट जो है, फॉरेन रेजिडेंट याद रखो, इन लोगों को इंडिया में रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर उनका इनकम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंड से आता है और वो फंड IFSC लोकेटेड इंडिया में सेटअप है।
अगर वो आईएफएससी से इन्वेस्टमेंट फंड से इनकम जनरेट कर रहा है तो उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन ये है टीडीएस कट होना चाहिए और पे होना चाहिए और कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर और कोई इनकम हो गई तो उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। अब आई बात समझ में? ठीक है, उसका लॉजिक बताऊंगा क्यों आईएफएससी को लोकेटेड वाले को इन्वेस्टमेंट फंड को एग्जेम्प्ट किया है, दैट वी विल सी। अगर इन लोगों को, यही फॉरेन कंपनी और इनको नोटिस इश्यू किया गया है तो फिर रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी हो जाएगा। कौन सा नोटिस? तो नोटिस रिलेटेड टू, समझो एग्जांपल के तौर पे नोटिस इश्यू किया गया है, पहला नॉट फाइल रिटर्न, बोला गया कि भाई रिटर्न फाइल करना आपको ज़रूरी है और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, अंडर सेक्शन 142 में आपको नोटिस आया तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। दूसरा 148, भाई आपने कोई इनकम पे असेसमेंट नहीं करवाया, कोई इनकम को आपने हाइड करके रखा, एस्केप करवा दिया, तो 148 में अगर आपके ऊपर नोटिस आया है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। फिर बोला है 153A में नोटिस आया, आपके यहाँ पे सर्च इनिशिएट किया गया है या बुक्स ऑफ अकाउंट आपसे मांगा गया है तो समझ जाना आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। फिर लास्ट वन, अगर आपको असेसमेंट रीअसेसमेंट का नोटिस आ गया अंडर सेक्शन 153C, ये सेक्शंस के थ्रू अगर आपको नोटिस आया तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। किसको? ये लोगों को इन्वेस्टमेंट फंड आईएफएससी से मिला और टीडीएस कट हुआ, पे हुआ और कोई इनकम नहीं है तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नोटिस आया अंडर सेक्शन 142, अंडर सेक्शन 148, अंडर सेक्शन 153A और 153C, तो समझ जाओ उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया है। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ कि क्यों इसको आईएफएससी को इन्होंने एग्जेम्प्ट किया है कि यहाँ से इनकम जनरेट हुआ तो हम आपको रिटर्न फाइल नहीं भी करोगे तो चलेगा, सिर्फ यही इनकम होना चाहिए, और कोई इनकम नहीं। अगर अदर इनकम हो गई तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। तो आईएफएससी का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये क्या होता है? ये एक सेंटर सेटअप किया जाता है जिसके अंदर क्या होता है, जितनी भी फाइनेंशियल सर्विस है, राइट, उसके अंदर हम लोग फोकस जो होता है वो बाहर के लोगों के ऊपर फोकस होता है कि बाहर के लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सके, फाइनेंशियल सर्विस ले सके। तो इट एक्ट एज ए, जो कस्टमर आउटसाइड है उनको कैटर करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए ये सेटअप होता है। तो अगर ये सेटअप किया, बाहर वाले अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ की सर्विस ले रहे, तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगा कि नहीं आएगा? फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगा। जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज किसी कंट्री में होता है उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के करेंसी को मतलब सपोर्ट मिलता है, उतनी करेंसी स्ट्रांग बनती है। अब आपने लेटेस्ट न्यूज़ देखा होगा, श्रीलंका का क्या हो गया, रिजर्व खत्म हो गया, इसकी वजह से वो पूरा का पूरा इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट होने आ गया, राइट। तो इसीलिए ये जो सेटअप किया गया है, इट अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिससे हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आएगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगा, इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा और अल्टीमेटली जो इंडियन लोग हैं उनको सपोर्ट मिलेगा। तो उसको प्रमोट करने के लिए बोला है कि भाई जो भी बंदा यहाँ से इनकम जनरेट करता है इन्वेस्टमेंट फंड से, जो आईएफएससी में है, तो उसके ऊपर हम लोग रिटर्न फाइल करने का बोझ नहीं डालेंगे। भाई आओ, कमाओ, खाओ और जाओ, हम लोग आपको रिटर्न फाइल करने नहीं बोलेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और इनकम कमा दिया तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफाइड पर्सन अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1C। तो मैंने ये थोड़ा थोड़ा हम लोग ने स्टार्ट किया है हर एक सेक्शन को डीप में समझने के लिए विद लॉजिक। आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।